गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थर्मल वोल्टेज और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को पुट करते हुए, उसकी वैल्यू पुट करते हुए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कैसे ध्यान रखना है वो हम लोगों ने स्टडी किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग होल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले होल होल क्या होता है? तो सब लोग बोलते हैं होल एक इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही एक होल कुछ होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो मूव करता है। बट एक्चुअल में होल एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। होल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस मीनिंग जैसे ये मार्कर है, ओके, तो ये मार्कर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, बट होल एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो बस एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम होल जब एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका मास कैसे डिफाइन है? कि जो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, हाउ कैन वी डिफाइन मास? क्योंकि मास तो किसी एक जो एग्जिस्टेंस कर रहा है, किसी का एग्जिस्टेंस है उसी का करेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि कैसे होल का मास डिफाइन होता है। तो सबसे पहले ये चीज आप आपके माइंड में क्लियर कर लीजिए कि होल एग्जिस्ट मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो होल का मीनिंग क्या होता है हम लोग देखते हैं। हम लोग जो ईडीसी के अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर की स्टडी करते हैं। अब सेमीकंडक्टर मेटल कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैं आगे जब मैं एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता भी होगा। और स्कूल्स में भी 11th-12th में फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग, मोस्टली सभी लोगों को कंसेप्ट पता होगा सेमीकंडक्टर का। ओके, तो हम लोग किस किस के सेमीकंडक्टर की स्टडी करते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, तो देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है, और ये 2n² के हिसाब से फॉर्मूले से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से डिवाइड होते हैं। तो जो इसका आउटर मोस्ट सेल रहता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जर्मेनियम के अंदर भी जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, और इसके भी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन की स्टडी कर लेंगे, और सिमिलर वो जो स्टडी होगी वो जर्मेनियम पे भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 ही है। तो आपको जस्ट सिंपली ये डायग्राम को इससे रिप्लेस करना है, दैट्स इट। बाकी जो कंसेप्ट थ्योरी स्टडी जो रहेगी वो एज इट इज रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो जब एक क्रिस्टल होता है उसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल, मतलब 10 to the power बहुत सारे 15 16 इतने सारे सिलिकॉन एटम एक क्रिस्टल के अंदर है। तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो एक सिलिकॉन है एटम, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, इस टाइप से ये एक सिलिकॉन एटम रहता है, और इस टाइप के बहुत सारे सिलिकॉन एटम एक क्रिस्टल के अंदर होते हैं। मतलब इसके आसपास जो है वो सारा बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दिखेगा इसको। मतलब यहाँ भी एक सिलिकॉन एटम होगा और उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे तो ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। अब बॉन्ड्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमको ये इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, ये सब हमारे गेट रिलेवेंट नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता है कि जो सिलिकॉन एटम्स है क्रिस्टल के अंदर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इस टाइप से इनका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये एक सिलिकॉन एटम है, ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, इसके ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ इसने ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। इस सिलिकॉन एटम के इस इलेक्ट्रॉन ने इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। इसी टाइप से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड हमको एक सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मिलते हैं। ओके, गॉट इट। अब क्या होता है, अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो। तो देखिए, हम लोग जब इसको टेम्परेचर से एक्साइट करते हैं,
टेम्परेचर से या वोल्टेज से किसी से भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग जो है टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर हम लोग चेंज करें तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सपोज ये जो स्ट्रक्चर है ये T इक्वल्स टू 0 केल्विन, तो अभी जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया। हमने देखा कि चलो टेम्परेचर इंक्रीज करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जब टेम्परेचर को थोड़ा 0 केल्विन से तो ज़्यादा इंक्रीज किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो ये ब्रेक होने लगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड को एनर्जी मिली और ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगे। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो फ्री हो जाता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ओके, अब कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, ये सिलिकॉन एटम था, ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था जो फ्री हो चुका है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही। अब यहाँ पर हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। ओके, व्हाट इज दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मिला, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया। सो ड्यू टू टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी में बाउंडेड रहता है। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर रह जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस आ गया। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोकन कोवेलेंट। ब्रोकन कोवेलेंट, अब यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस आ गया। तो इसको हम लोग, जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम लोग होल नाम दे देते हैं। इसको हम लोगों ने होल नाम दिया। ओके, सो होल क्या है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। होल इज व्हाट, एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह है, वो उसको हमने नाम दिया होल। अब रिमेम्बर वन थिंग, क्रिस्टल है पूरा, उसमें तो बहुत सारी खाली जगह होगी, क्या आप हर खाली जगह पे होल नाम दे देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन जो खाली जगह छोड़ता है वहीं पे हम लोग उस प्लेस को होल बोलते हैं। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ एक एम्प्टी स्पेस आता, उसको हम लोग बोलते हैं होल। ओके, तो ये होता है होल। ओके, तो अभी भी डाउट था आपका क्लियर नहीं होगा कि इसका मास कैसे डिफाइन हुआ है, तो अभी भी एम्प्टी स्पेस। तो देखते हैं हम लोग धीरे धीरे, हम लोगों ने बस इसको क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया इससे। ओके, इलेक्ट्रॉन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं और होल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट। अब मैं आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बताती हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए एक डिफरेंस होता है। देखिए तीन टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, एक होता है आयन, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। तो होल का कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि होल क्या होता है। ओके, आप लोग ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं इनके, वो इस तरीके से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए कि ये एक सिलिकॉन एटम था, उसकी ये आउटर मोस्ट सेल है और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। हम लोगों ने ऑक्टेट का रूल पढ़ा है, इसको जो स्टेबल होने के लिए इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो या तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से बोरो कर लेगा। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से बोरो करेगा, मतलब किसी और एटम से बोरो करके खुद के पास ले लेगा, उस टाइम पर ये आयन बन जाएगा। ओके, जब ये किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और पूरा उसका कंट्रोल इसी के पास होगा, तो उसके पास ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ओके, सिलिकॉन माइनस बन जाएगा और माइनस कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ये, तो 4 इसके पास नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो नेगेटिव आयन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है। ओके, उस सिस्टम के अंदर, जैसे ये सपोज करो कि एक सिस्टम है पूरा, इस सिस्टम के अंदर हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हमारे आयन जनरेट। पॉजिटिव आयन कब जनरेट होगा, जब ये सिस्टम
जो एक्सटर्नल सिस्टम है उसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो वहां पे वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो आप लोगों को आयन और होल का डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट ये अभी भी इस सिस्टम के अंदर ही है, ये इस एटम से बाहर नहीं गया, ये अभी भी इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जो होल है वो कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो होल, आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से तो बाहर रहता है, बट उस सिस्टम के अंदर, उस एटम के अंदर अभी भी रहता है। आयन, आयन के लिए वो क्या होता है, वो सिस्टम से ही बाहर चला जाता है या सिस्टम में एंटर करता है, तब नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बनता है। और होल कोवेलेंट बॉन्ड में रहते हैं हमेशा, जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो स्पेस आता है, एम्प्टी स्पेस, उसको हम लोग होल बोलते हैं। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। ये क्लियर हो गया अब आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिलिकॉन, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्री। हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है एनर्जी से, हमको मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, कंडक्टिविटी से। हमको कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करते हैं। हमको चाहिए कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो करवाना है। तो करंट फ्लो के लिए, कंडक्टिविटी के लिए हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। कभी भी आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर हम लोग उनको बोलते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, तो हमारे यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और उन्हीं की वजह से हमारी कंडक्टिविटी में फ्लो स्टार्ट। ओके, तो होल, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो जब भी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और अब मैं इन, जब भी मैं बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉन, तो मेरा मीनिंग होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, जब भी मुझे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यूज करना होगा तो मैं स्पेसिफाई करूंगी कि मैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन वर्ड बोलूँ तो आप लोग अपने आप समझ जाइएगा कि मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात। ओके, बुक्स में भी ऐसा ही रहता है, जनरली हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करते हैं, वो सिंपली इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए, होल क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब आप लोगों ने होल की मोबिलिटी पढ़ी होगी, होल का मास पढ़ा होगा। ओके, मोबिलिटी जो होती है वो वेलोसिटी से रिलेटेड होती है, मतलब जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी किसी पार्टिकल की, उतना ही स्पीड उसकी, उतनी वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो ये तो एम्प्टी स्पेस है, इसकी क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन्स कोई मूव कर रहा है, एम्प्टी स्पेस कैसे मूव कर सकते? तो देखिए, आप एक सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक होल आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर मूव। ओके, ये इलेक्ट्रॉन, चलिए पहले मैं एक कंसेप्ट और बता देती हूँ आपको, रिकॉम्बिनेशन का मैं कंसेप्ट बता। ओके, लेट्स सी व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था और एक होल जनरेट हुआ था। ओके, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था, एक होल जनरेट हुआ था। व्हाट डज दैट मीन? इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर में जनरेट। आपके क्या जनरेट हुए? ईएच पे जनरेट हुए। ईएच पे मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, वो अकेला जनरेट हो रहा है या फिर होल अकेला जनरेट हो रहा है। इस केस के अंदर जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से ये कैरियर जनरेट होगा, तब आपके इलेक्ट्रॉन और होल जो होंगे वो पेयरिंग में जनरेट होंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा आगे। तो जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है
तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयरिंग में जनरेट होते हैं, एक पेयर, दो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 2 EHP जनरेट होंगे। ओके, तो ये जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल जनरेट हुआ। अब क्या होगा, सपोज नया डायग्राम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन एटम है, उसके ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक यहाँ पे होल जनरेट हो गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ही है, यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है। इस टाइप से कहीं पे होल जनरेट हुआ है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ही है, इस टाइप से। अब देखिए 3 होल्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 1 2 एंड 3, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 3 होल्स है हमारे पास आ गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए। अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फिर से इसके अंदर गिर जाता है। ओके, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन फिर से कोवेलेंट बॉन्ड में चला जाता है, तब ये क्या करता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको फिल कर देता है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब यहाँ पे होल का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, और यहाँ से जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और होल भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ मिल जाता है और होल का एग्जिस्टेंस को फिनिश कर देता है। ओके, तो अब इस केस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, होल भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फिर से किसमें आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आ गया। मतलब इसकी कंडक्टिविटी अब क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए, आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको आगे चीजें समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का, और किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो होल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ, हमने फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि यहाँ से बाहर आ गया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसने बना दिया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना दिया, और यहाँ क्या बन गया, एक होल बन गया। ओके, उसी टाइम पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस होल के साथ मिल गया और इसने इसका एग्जिस्टेंस खत्म करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये यहाँ नहीं है, तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन था जो कि अब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और पहले यहाँ होल था जो अब नहीं है। ठीक है, ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पे एक न्यू इलेक्ट्रॉन बन गया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे चला गया, इसने इस होल को एग्जिस्टेंस को कवर कर लिया, तो यहाँ पर हमारा फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्चुअल प्रोसेस ये होती है, बट इसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। कोई ऐसा बोल सकता है कि यहाँ पर जो होल था पहले, वो यहाँ से यहाँ आ गया है। समझिएगा इस बात को, कि जो होल था, जो यहाँ पर होल था, वो मूव करके यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पहले क्या था, होल था, तो ये होल जो है वो यहाँ आ गया है। कोई ऐसा भी बोल सकता है। तो कोई एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, बट कोई इसको ऐसे भी देख सकता है कि होल का मूवमेंट हो रहा है, जो होल है वो यहाँ से यहाँ आया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हमने किससे देखा, होल के मूवमेंट से देखा। ठीक है, देखिए कैसे होता है, मैं अभी जो बता रही, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, और इसने क्या किया, इस होल का एग्जिस्टेंस फिनिश कर दिया। मतलब अब यहाँ पर कोई होल नहीं है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया, ये ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे।
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के यहाँ गया, इसने यहाँ पे इसका होल का एग्जिस्टेंस फिनिश कर दिया, बट यहाँ पर अब क्या आ गई, एम्प्टी स्पेस आ गई, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो उठ के चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, होल आ गया, तो एक होल यहाँ आ गया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये उठ के यहाँ चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के इधर चला गया, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये सारे इलेक्ट्रॉन एज इट इज, बट जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, तो ये होल आ गया। सिमिलरली ऐसे ही अगर होता रहा तो यहाँ ये होल आ जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो इस टाइप से। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है आप देखिए अच्छे से, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर, बट हमको क्या दिख रहा है, अगर कोई ऐसे जनरली आके देखे तो उसको क्या लगेगा, ये जो सर्कल है ये उठ के यहाँ आया है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इसका मतलब क्या, होल मूवमेंट कर रहा है। तो कोई इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता है कि ये जो मूवमेंट है वो होल का हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इन वन डायरेक्शन कोई ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है कि वो होल का मूवमेंट है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आपको समझ में आया कि होल कैसे मूव कर रहा है, कैसे इसकी वेलोसिटी डिफाइन हुई है। तो होल की वेलोसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया, मूव एक्चुअल में कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बट उसको हम लोगों ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हमारा होल मूव, ओके, बट एक्चुअल में होल मूव नहीं कर रहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि होल मूव कैसे करता है, एक्चुअल में होल मूव नहीं करता, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही मूव करता है। तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। इसको कुछ बुक्स में वाटर बबल एनालॉजी से भी समझाया रहता है कि एक बोतल है, उसके अंदर पूरा पानी फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, कहीं उसमें एक प्लेस पे बबल है, पानी आया और उसने बबल को फिल कर दिया, ओके, तो वहां पे बबल नहीं रहा, बट जहां से पानी फ्लो हुआ है वहां एक न्यू बबल बन गया है। बट कोई उसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है कि वो जो पुराना बबल है वो उठ के नए प्लेस पे आया है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, नए प्लेस पे बबल आया नहीं है, बबल न्यू जनरेट हुआ है, बट हम लोगों ने उसको वाटर को ऐसा नहीं बोला कि वाटर ने फ्लो किया, हम लोगों ने बोला कि बबल ने फ्लो किया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि होल फ्लो कर रहा है, जबकि एक्चुअल में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ओके। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की और होल की मोबिलिटी डिफाइन होती है, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को म्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल की मोबिलिटी को म्यू पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब होल की जो मोबिलिटी होती है वो ऑलवेज लेस देन होती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से, सॉरी मोबिलिटी से। अब ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और होल का मूवमेंट तो इंटरचेंजेबल है, हम लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो होल का मूवमेंट बोल रहे हैं, तो इनकी मोबिलिटी में डिफरेंस क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग ये डायग्राम देखिए, जब इस कोवेलेंट बॉन्ड को एनर्जी मिली, ओके, सपोज कीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिली, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करने लग जाएगा, उसी एनर्जी के साथ मूव करने लग जाएगा, ओके। बट होल कब बनेगा कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड को कुछ एनर्जी मिली, उसने उस एनर्जी ने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर हमारा होल बना, ओके। तो कुछ एनर्जी जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने में वेस्ट हो गई, बाकी की जो एनर्जी हमारी रिमेनिंग एनर्जी है वो होल को मिली, इसीलिए एनर्जी, और तो एनर्जी कम मिलेगी तो वो थोड़ा कम स्पीड में फ्लो करेगा ना, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है होल की एनर्जी से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और क्यों होती है उसका रीज़न मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इनके चार्जेज की। तो देखिए, हम लोगों ने जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो उन लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, और ये आप लोगों को पता है कि जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन के अंदर आएगी, तो इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उन लोगों ने स्टडी किया कि इसके अंदर दो टाइप की करंट फ्लो हो रही, एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, और एक ये जो होल्स थे, मतलब जो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, बट उनको हम लोगों ने होल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा,
तो जो होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो एक करंट वो भी फ्लो करवा रहे थे, जैसे आईपी, तो ये आई एन हो गई, और आईपी भी जो है वो आई एन की डायरेक्शन में ही थी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, और जिस डायरेक्शन में होल फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो इसका कुछ चार्ज डिफाइन किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए इन लोगों ने बोला कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, और एक कोई और चार्ज है, मतलब होल पे कोई चार्ज है, उसकी वजह से करंट उसी के डायरेक्शन में आ रही है। मीन्स जिस डायरेक्शन में वो चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर करंट आ रही है, तो उन लोगों ने उसको बोल दिया कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए एक्चुअल में होल तो कुछ है नहीं, तो उसके पास कुछ चार्ज भी होगा नहीं, बट ये सारा स्टडी से इन लोगों ने डिफाइन किया है ताकि आगे जो हमारी स्टडी हो वो थोड़ी इजी हो जाए। तो ये क्यू एन हो गया, क्यू पी कितना हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये होता है होल का चार्ज और ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं इफेक्टिव मास की। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से हम लोगों के माइंड में था, एम्प्टी स्पेस का मास कैसे हो सकता, तो देखिए एक्चुअल में मास नहीं होता। जब आगे स्टडी की तो कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत हुई, तो वहां पर ना मास बार बार कंसेप्ट में आ रहा था, बार बार इलेक्ट्रॉन का होल का मास फॉर्मूला डेवलप करने में आ रहा था। अब होल का मास कैसे डिफाइन करें उन लोगों ने सोचा। तो जनरली देखिए हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि जो जिनका वेट कम होता है ना वो थोड़े स्पीड में चलते हैं, और जिनका वेट ज्यादा होता है ना वो थोड़े स्लो चलते हैं। नो ऑफेंस, बट ऐसा जनरली होता है। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि जिनका वेट ज्यादा होता है वो हमेशा स्लो ही चलते हैं, ऐसा नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है। ओके, तो इन लोगों ने यहाँ पे ये मास डिफाइन करने के लिए रिवर्स प्रोसेस बताई। इन्होंने बोला कि जो धीमे चल रहा है इसका मतलब उसका वेट जो होगा वो ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा म्यू पी जो होता है वो लेस देन म्यू एन होता है। ओके, और मोबिलिटी एंड वेलोसिटी रिलेटेबल होते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है। इसका मतलब क्या कि होल की मोबिलिटी कम है, इसका मतलब होल की वेलोसिटी भी कम है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से। इसका मतलब जो होल का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए कि होल का मास जो होता है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास। क्यों होता है? रीजन तो ये है कि क्योंकि म्यू पी जो होता है वो लेस देन म्यू एन होता है। एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, मतलब जो निकाला इन्होंने, ये जो कंक्लूजन निकाला वो इस बेसिस पे निकाला, म्यू पी इज लेस देन म्यू एन। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक्चुअल में मास तो है ही नहीं कुछ होल का। तो ठीक है, इस तरह से तो होल कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। होल क्या होता है, होल का चार्ज कितना होता है, होल आयन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस समझ में आ गया। जो होल की मोबिलिटी कितनी होती है, होल का मास कितना होता है, ये सारा आपको समझ में आ गया। अब एक चीज आप लोग देखिए, जो करंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से भी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से भी फ्लो हो रही है, और स्टडी में पाया गया कि जो करंट है वो होल से भी फ्लो हो रही है। और हम लोगों ने क्या कहा था कि जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है वो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स, दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो गए, एक हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन और एक हो गए होल। ओके, तो अब हमारे पास होल्स भी क्या है, चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन को एज आई सेड कि आई विल मेंशन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे, एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे होता है, ईडीसी में वो कैसे डिफाइन होते हैं, तो हम लोग वो सब देखेंगे। एंड आपको अगर समझ में आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।